अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। मसाइल फ़िक़्ह में मुतफ़र्रिक़ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हमारी चल रही थी, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत थे। आज के जो दो मौजू दिए गए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनमें से एक मौजू के ऊपर तो कुछ हद तक बातचीत हो चुकी है और एक मौजू पे अभी आज हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक मौजू तरबियत औलाद के हवाले से दिया गया कि उसके फ़िक़ही अहकाम, अब किस हद तक बच्चों को मारा पीटा जा सकता है, किस हद तक बच्चों की जुस्तजू की जा सकती है। ये सारी बातें तो गुज़र चुकी हैं, ज़्यादा ये तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। दूसरा मौजू जो है वो शादी ब्याह के अंदर होने वाली फ़िक़ही ख़िलाफ़ वर्जियाँ। तो ये दो टॉपिक्स हैं। अब हालां इन दोनों को आपकी खिदमत में पेश करना है, लेकिन खाली फ़िक़ही मुमकिन है ना रहे ये मौजू। फ़िक़्ह व अखलाक मिलाकर इसकी देखें क्या सूरत हाल बनती है, क्या खिचड़ी बनती है। अर्ज़ खिदमत ये है कि इस्लाम तो वैसे ही बहुत गहरी निगाहें रखने वाला मज़हब है और इस्लाम के अगर आप अहकाम को देखें, उसकी जो थीम है उसके ऊपर अगर आप गौर फरमाएं तो आपको एहसास होगा कि बहुत दूर तक सोचता है इस्लाम। लिहाजा जब औलाद की बात आती है तो इस्लाम औलाद के पैदा होने के बाद से बात नहीं शुरू करता, बल्कि असल आपकी शादी से पहले से बात शुरू करता है। औलाद का पैदा होने का मरहला शादी के बाद का मरहला है, लेकिन इस्लाम उससे पीछे से शुरू करता है कि इंतखाब हमसर, इस उन्वान की किताबें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी कि बीवी का इंतखाब, हमसर यानी बीवी, मर्द के लिए और शौहर के लिए फ़ारसी लफ्ज़ है जो दोनों के लिए कॉमनली यूज़ होता है। हमसर मर्द की निस्बत औरत और औरत की निस्बत मर्द, यानी शौहर और बीवी। वो इंतखाब से शुरू करता है कि आपको कैसा इंतखाब करना चाहिए, और उधर से शुरू करने की वजह और मकसद ये है कि जैसा इंतखाब आप करेंगे, जैसा ज़र्फ़ आप करार देंगे, जिस ज़र्फ़ में बच्चा पले बढ़ेगा, उसके बाद जो नतीजा है वैसे ही निकलेगा। लिहाजा आप कोई बहुत ही पाक व पाकीज़ा चीज़ को के लिए जिस ज़र्फ़ को करार देते हैं, कभी भी वो आलूदा ज़र्फ़ को करार नहीं दिया जाता। अगर आप वाक़ईन पाक व पाकीज़ा औलाद चाहते हैं, सालेह औलाद चाहते हैं, तो उस ज़र्फ़ पे तवज्जो दें जिस ज़र्फ़ के में इस बच्चे ने परवान चढ़ना है। अहमियत इस चीज़ की है। लिहाजा वहाँ से शुरू करता है कि जी आप कैसी बीवी को इख्तियार करें या बरअक्स औरत कैसे मर्द को इख्तियार करें, उसकी शराइत बयान किए हैं। रिवायतों में तज़किरा आया है कि मतलब फ़लाँ 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 अल्लाह मतलब जो थोड़ा बहुत मेरे ज़हन में इस वक्त है, मसलन कुर्द, उनके साथ मसलन शादी ना करो। अल्लाह उनकी कुछ अपनी खुसूसियात हैं जिसकी बिना पर मना किया जा रहा है। कुर्द 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 काफ रे दाल, खूब, ये कुर्दिस्तान का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, वहाँ के रहने वाले। यह बात और का तज़किरा है कि अभी वो मौजू नहीं है मेरा। इसी तरीके से जब औरत के इंतखाब की बात आती है तो वाज़ेह रिवायतों में ये बात आई है कि देखो, औरत को सिर्फ़ उसके माल या जमाल की वजह से इंतखाब ना करो, ये मालदार औरत है या ये खूबसूरत औरत है। माल और जमाल अगर सिर्फ़ आपका हदफ होगा, बल्कि जो मुझे इस वक्त याद पड़ रहा है, बाज़ रिवायतों में यहाँ तक का जुमला है कि इय्याकुम खज़राइद्दिमन, अपने आप को
वो जो काई होती है ना, आपने देखा पानी पे बैठी हुई होती है, जब पानी बहुत पुराना हो जाए या गंदा हो जाए उसके ऊपर एक काई जम जाती है हरे रंग की, वो तकरीबन उस सेंस में इस्तेमाल होता है कि अपने आप को इनसे बचाओ। लोगों ने सवाल किया ये क्या चीज़ है, तो कहा गया बद अखलाक औरत। तो हमें सिर्फ माल और जमाल इन दो को फोकस करके आप लड़की को या बरअक्स लड़के को इंतखाब किया जाए, जिससे हमारे यहाँ होता ही है। ये देखा जाता है कि जी अच्छी शक्ल सूरत का, और ये देखा जाता है कि अच्छी कमाई करता हो। अम्मा नमाज़ पढ़ता है नहीं पढ़ता है उसकी हमें टेंशन नहीं होती, गाने सुनता है या नहीं सुनता उसकी हमें टेंशन नहीं होती, कमाने में हलाल और हराम का ख्याल रखता है या नहीं रखता उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। ये है कि बस अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, चाहे हराम ही कमा रहा हो। तो ये चीज़ें सारी की सारी असरअंदाज होती हैं हमारी औलादों के ऊपर, और उसके आगे जाके जो हमारी ये जो बुनियादें बननी हैं वो फिर ख़राब आपकी इब्तिदा से होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी गई है कि कैसी औरत को इख्तियार किया जाए और कैसे मर्द को इख्तियार किया जाए। रिवायत का जुमला ये है कि अगर तुम्हारी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता आए कि जिसके अखलाक से तुम मुतमईन हो और तुम उसकी शादी अगर ना करो तो ज़मीन में ऐसा फितना बर्पा होगा कि जिसका इजाला नहीं किया जा सकता, जो काबिल जुबरान नहीं होगा, जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं होगा। खुद पैगंबर ये भी कह सकते थे कि कोई ऐसा मर्द अगर आ जाए या किसी ऐसे लड़के का रिश्ता आ जाए जो खूबसूरत हो, जो मालदार हो। पैगंबर ने ना माल को क्राइटेरिया बनाया ना जमाल को क्राइटेरिया बनाया, अखलाक की बात की है। उसके अखलाक से, उसके दीन से। हमारे यहाँ बरअक्स सूरत हाल होती है, यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी मसलन ईरान, इराक़, नजफ़ कहीं पे भी पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, उसका रिश्ता आता है तो हम लोग सोचते हैं यार ये तो बिलाखिर ये खिलाएगा कहाँ से। हालांकि बिलाखिर दीन के एतबार से शायद इत्मीनान भी होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट एक ही लेवल के होते हैं, सबके ऊपर आपको इत्मीनान भी आ जाए, लेकिन अला बिलफर्ज आप जानती हैं बाज़ औक़ात होता है कि इंसान के अपने रिश्तेदारों में से होता है, बचपन से आपका देखा भाला है, आपको उसके अखलाक और किरदार और उसके दीन से आप मुतमईन हैं। मुंतहा आपको सिर्फ टेंशन है कि ये तो खुद बेचारा एक स्टूडेंट ज़िंदगी गुजारे, स्टूडेंट लाइफ है इसकी, इसके पास खुद खाने को नहीं होगा तो ये हमारी बेटी को कहाँ से खिलाएगा। तो ये सोचना आपका काम है। बल्कि बरअक्स रिवायतों के मुताबिक असल रिज़्क़ और रोज़ी तो है ही आपकी बेटी के नसीब का। रिज़्क़ और रोज़ी औरत के नसीब का है, औलाद मर्द के नसीब की। ये बात रिवायतों में है ये चीज़। तो अगर फ़र्ज़ करें कि एक आदमी फ़कीर आदमी है, आपकी बेटी के नसीब में रिज़्क़ और रोज़ी होगी तो उसको मिल जाएगा। वो आपकी बेटी की नसीब से वो भी मालदार बन जाएगा। ना ये कि आप ये फ़ौर सोचेंगे वो फ़कीर आदमी है तो ये मेरी बेटी को कैसे खिलाएगा, बल्कि आपकी बेटी उसको खिलाएगी। ना ये कि कमा के खिलाएगी, बल्कि उसके नसीब की वजह से परवरदिगार आलम युगनीहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम, कि परवरदिगार आलम उसको बेनियाज कर देगा। लिहाजा ये वो चीज़ें नहीं हैं जिनको क्राइटेरिया बनाया जाए। असल चीज़ें जिनको क्राइटेरिया बनाने की ज़रूरत है वो इंसान का दीन, इंसान का अखलाक, इंसान का किरदार, ये चीज़ें हैं। और इन चीज़ों के ज़रिए अगर आप इंतखाब करते हैं तो फिर वहाँ पर आप ज़्यादा तवक्को रखें, यानी उम्मीद ज़्यादा होती है कि जो औलाद होगी वो बेहतर होगी, साले होगी और दीनदार औलाद होगी। अम्मा जब चूज़ करने पर आते हैं तो हम ऐसे चूज़ करते हैं कि असल दीन को छोड़ के दुनिया को मैयार बनाते हैं, और उस दुनिया को मैयार बनाने के बाद हम चाहते हैं कि उनके ज़रिए से हमें जो बच्चे मिले हैं वो कोई आयतुल्लाह खुई बने, तो कोई आयतुल्लाह खुमैनी बने, तो कोई आग़ाए मुक़द्दस अर्दबेली बने। खूब बन सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए आप भी तो कुछ करें। आप बनाने के जो अवामिल हैं उसके बिल्कुल बरअक्स जा रहे हैं। मतलब फ़र्ज़ करें हवा इस रुख पे जा रही है, अगर आपको उसके अगेंस्ट जाना पड़े कश्ती को तो चली तो जाएगी, लेकिन कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसके लिए, ताकत ज़्यादा लगेगी, जान ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसी फ़्लो पर जाएं जिस फ़्लो पर हवा है तो आप आसानी से अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा जो अहमियत की हामिल चीज़ है वो ये चीज़ें हैं कि आप दीन को मैयार बनाएं, और इन चीज़ों को कि माल कैसा है और शक्ल कैसी है। और बहरहाल हमारी बच्चियों के भी दिमाग मीडिया ने माशाल्लाह इतने ख़राब किए हुए हैं आजकल कि मुमकिन है माँ बाप मान भी जाएं मगर बच्चियाँ मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं आज की। तो ये किसके साथ मेरी शादी कर रही हैं आप?
आजकल की तो बच्चियों की भी मुश्किलात हैं, लेकिन ये सारी, अब देखिए मैं पहले भी कई मरतबा ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये वो मुश्किलात हैं कि जो हमने अपने हाथों से पैदा की हैं। अब ये जो हमारे अपने हाथों की पैदावार हो, अब उसको क्या, किस तरह उसको इलाज कर सकते हैं हम। अब बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा जड़ें गहरी हो चुकी होती हैं कि आपके लिए इलाज भी इन चीज़ों का मुमकिन नहीं होता, फिर आप कंप्रोमाइज़ पर आ जाती हैं, इसलिए कि बिलाखिर आप सोचते हैं ज़िंदगी उसने गुजारनी है, ठीक है फिर जो होगा देखी जाएगी, वो जाने और उसका नसीब जाने। लिहाजा फिर आप उसको उसके नसीब के हवाले कर देती हैं, और उसके नतीजे फिर जो हो रहे हैं इस वक्त आपके सामने सूरत हाल है कि तलाक़ का रेशो किस हद तक बढ़ चुका है, किस हद तक बढ़ चुका है। और आप जाके सिर्फ उन केसेस को बर्रसी करें, कोई बहुत बड़े बड़े इश्यूज आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पर। सही है बात, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% केसेस ऐसे ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद केसेस ऐसी आपको मिलेगी कि जिसमें कोई बहुत बड़े अवामिल नहीं मिलेंगे तलाक़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ें जिसके ऊपर तलाक़ दी जा रही है या तलाक़ ली जा रही है, जिनमें से एक बहुत ही कॉमन इशू जो है वो जी वक्त नहीं देता मुझे शौहर मेरा। अब एक तरफ से आपने माशाल्लाह शौहर को इतना मजबूर किया हुआ है कि वो आपकी फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में पौना दिन तो घर से बाहर रहता है। अब बाकी जो चंद घंटे रह गए उसमें जब थका आ रहा आएगा तो आपको क्या वक्त देगा। आप देखें, इसमें भी मैं कोई मर्दों को फेवर नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उसका इनकार नहीं किया जा सकता। जो रियलिटीज़ हैं आप उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकती ना। मैं इस वक्त बोलूँ जी रात है तो आपका क्या ख्याल है, रात हो जाएगी, रहेगा तो दिन ही। तो जो है वो है, मैं किसी को फेवर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें जो, क्योंकि मेरे पास केसेस आते हैं, डिस्कशंस होती हैं, बातचीत होती है, एक बड़ा इशू जो इस वक्त माशरे का है वो यही है कि जी शौहर जो है, असल में ड्रामों में देखते हैं वो हर 5 मिनट बाद वो ऑफिस बाद में जाता है और घर पहले होता है। तो हमने तो ज़हन अपना सारा, जो हमारा यूँ समझे कि हमने अपना घर का सेटअप बनाना है या जो कुछ भी बनाना है, हमने तो ड्रामों से बनाना होता है। हमने ना देखना रिवायतें क्या कहती हैं, हमने ना देखना आयतें क्या कहती हैं, हमने ना देखना उलमा क्या कहते हैं, ना हमने देखना माँ बाप क्या कहते हैं, ना हमने अब ये देखने के लिए तैयार हैं कि माँ बाप ने कैसे गुजारा किया है। इस वक्त जो हमारा सब कुछ बना हुआ है मलजा और मावा कि जिससे आपने सारी चीज़ें लेनी होती हैं। अपना दीन आजकल हम मीडिया से ले रहे हैं, मीडिया में बताता है, फिल्में में बताते हैं कि जी गाने गाना जायज़ है या जायज़ नहीं है। मैंने शायद पहले भी अर्ज़ किया था, दुरुस्त। और बाकी चीज़ें जो है कहाँ कबाहते हैं शरअन, कहाँ कबाहते नहीं है, ये मीडिया से हम ले रहे हैं। इसी तरीके से हमने हमारा घर कैसा होना चाहिए, घर का माहौल कैसा होना चाहिए, घरेलू सेटअप कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हम ले रहे हैं हज़रत मीडिया से। खूब मुश्किल ये है कि जब हज़रत मीडिया के पीछे हम इतना पड़े हुए हैं तो उसने तो लोगों के दिमाग ख़राब किए हैं। यकीन माने फैंटेसी लाइफ के अलावा और कुछ नहीं है मीडिया के पास। आपको एक ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर कि जो आज के माहौल के साथ कभी भी मैचेबल ही नहीं है। देखें, हर शख्स जो है वो लाखों नहीं कमाता है। लाखों कमाने वाले यहाँ पे कितनी ख़वातीन बैठी हैं। आप ज़रा एक रेफरेंडम करें कि किनके मर्दों की जो है या किनके बापों की जो है वो तनख्वाह जो है वो लाखों में और किनकी जो है वो हज़ारों में, और हज़ारों में भी 20 और 25 से नीचे वाले। आजकल मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं हैं, यकीनन हैं कि जो बड़े बड़े छक्के मारते हैं, दुरुस्त। लेकिन जो नॉर्मल ज़िंदगी है, आप नॉर्मल लाइफ में अगर आप आएँ, आम माशरे की उमूमी सतह के ऊपर अगर आप आएँ, तो उमूमी सतह में कितने ऐसे लोग मिलेंगे आपको। उमूमी सतह तो वही है जो हज़ारों में कमा रहे हैं और हज़ारों में ही खर्च कर रहे हैं। मुंता मैंने कहा वाकई इस वक्त की सिचुएशन ये है कि अच्छी खासी एक बड़ी मकदार लोगों की जो वाइट कॉलर हैं उनके लिए ज़िंदगियाँ गुजारना मुश्किल है, इसलिए कि उनका वाइट कॉलर उनको इजाज़त नहीं देता कि वो लोगों के आगे अपने हाथ फैलाएं। दूसरी तरफ से इनकम इतनी नहीं है, तीसरी तरफ से एक्सपेंसेस का तो कोई रोकथाम ही नहीं है। जाएं तो कहाँ जाएं, उनके पास दबने के और घुटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा हमारी मुश्किल जो सबसे बड़ी है वो यही है कि हम लोग सब कुछ जो है घरेलू माहौल से लेकर और इला माशाअल्लाह अपने दीन तक हम मीडिया से लेने के चक्कर में इस वक्त, और मीडिया ने हमें वाकई पागल बनाया हुआ है इस वक्त कि हमारा घर कैसा होना चाहिए। मैंने पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि लड़कियों के जहनों में, बच्चियों के जहनों में एक ऐसी
ज़िंदगी का तसव्वुर आ चुका है कि जब वो खारजी दुनिया में ब्याह कर अपने शौहरों के घर जाती हैं, मैचिंग ही नहीं हो पाती है। जब मैचिंग ही नहीं हो पाती है तो सेटिंग भी नहीं हो पाती है। हर वक्त यानी पहले दिन से झगड़े शुरू होते हैं बाज़ घरों में, और फिर इख्तिताम उसी वक्त होता है कि जब ये दोनों घराने अलग अलग हो जाएं। ये कोई ज़िंदगी गुजारने का ना तरीका है, ना रंग है, ना ढंग है। इस तरह ना ज़िंदगियाँ गुजरती हैं और ना ही इसी तरह ये मुश्किलात हमारी काबू में आ सकती हैं। ज़िंदगियाँ गुजारने का सबसे अहम तरीन गुर यही है कि आप रियलिटीज़ को समझने की कोशिश करें, फैंटेसी लाइफ से बाहर आ जाएं, तख़य्युलाती और ख़यालाती ज़िंदगी से बाहर आ जाएं और एक हकीकी चीज़ के पीछे जाएं, तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। खुलासा ये कि ये जब सिलसिला शुरू होता है शादी का, तो हमारे घरानों में इब्तिदा से ही बाज़ चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आगे जाके मुश्किलात और ख़राबियाँ पैदा होती हैं। देखें, बुज़ुर्गान ने भी ये बात कही है, ज़ाहिरन इमाम खुमैनी का कौल नक़ल किया जाता है, आदम शुदन चे मुश्किल, मुल्ला शुदन चे आसान। आदम शुदन चे मुश्किल यानी आदमी बनना या इंसान बनना कितना मुश्किल काम है, वह मुल्ला शुदन चे आसान। उसके बरअक्स मुल्ला बनना बहुत आसान है। खुद 4 इस्तिलाहें तो याद करनी है ना, 4 इस्तिलाहें आप याद कर लें, 4 चीज़ों को रट्टा मार लें, आप मुल्ला हैं। अम्मा मुल्ला होने से कोई इंसान नहीं बन जाता। इंसान तराशना और इंसान बनाना ये इतना मुश्किल काम है कि जिस काम के लिए परवरदिगार आलम ने 1.25 लाख अंबिया भेजे हैं, जिस काम के लिए परवरदिगार आलम ने आयमा को खल किया है ताकि इंसान बन जाएं, यानी जो ज़ाहिरी शक्ल में इंसान है वो हकीकी इंसान बन जाएं। इस ज़ाहिरी इंसान को हकीकी इंसान बनाना वाकई आसान काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये आप लोगों का एक कमाल है कि परवरदिगार आलम ने इस काम के लिए जहाँ अंबिया को भेजा है, जहाँ आयमा को बनाया है, करार दिया है कि वो इंसानों की तरबियत करें, उनका मुआविन आप लोगों को करार दिया है। माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह है एक बच्चे के लिए। बल्कि अगर जो बातें अब तक मैं कह चुका हूँ तो ये जुमला गलत है कि माँ की गोद, शिकम मादर से शुरू करें आप, तो वो सबसे पहली दरसगाह है बच्चे के लिए। वहाँ से सिलसिला शुरू होता है तरबियत का, वहाँ से इंसान बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। शायद इसी वजह से बाज़ रवायतों में यह है कि अल-सईद सईद फ़ी बत्न उम्मे ही व शक़ी और शक़ी फ़ी बत्न उम्मे। जो सआदतमंद है वो माँ के पेट से सआदतमंद है, और जो बदबख्त है वो माँ के पेट से बदबख्त है। यानी वहीं से सिलसिला शुरू होना है, वहीं पर तय होना है कि इसने आगे जाके सआदतमंद बनना है या इसने आगे जाके शकावतमंद बनना है। तो आप सोचिए कि औरत का कितना अहम रोल है किसी इंसान को इंसान बनाने में, कितना अहम रोल है। इसलिए कि उसी की गोद से इस बच्चे ने निकलना है। अब देखना यह है कि ये बच्चा इंसान बना के औरत माशरे के हवाले करती है या इस बच्चे को क्या बना के पेश करती है माशरे के हवाले से। बकौल आग़ाए वहीद हफ़ज़हुल्लाह, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शायद विलादत या विलादत क्या अयाम थे या शहादत के, विलादत मुझे याद पड़ रही है। शायद एक दफ़ा हम गए हुए थे उनके घर पर, तो आगा तकरीर फरमा रहे थे। एक नुक्ता जो उन्होंने बयान फरमाया वो यही था कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कमाल ये था कि उन्होंने हसनैन जैसे बच्चों की तरबियत की और उनको माशरे के हवाले किया। उन्होंने ज़ैनब व उम्मे कुलसूम जैसी बच्चियों की तरबियत की और माशरे के हवाले से। ये 18 बरस का सिन है। इस 18 बरस के सिन में जो कमाल किया है, उन कमालात में से एक कमाल उन्होंने ये गिनवाया कि ऐसे बच्चों की, हसन और हुसैन जैसा, ज़ैनब व उम्मे कुलसूम जैसे बच्चे तरबियत करके माशरे के हवाले किए। ये एक औरत का कमाल है कि आप कैसे बच्चों की तरबियत करके माशरे के हवाले करती हैं।
लेकिन ये हमेशा याद रखें कि तरबियत, वो कहते हैं ना, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, ताकत परवाज़ नहीं, हाँ पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। सही है, दुरुस्त, खूब। तरबियत सिर्फ चीखें मारने का नाम नहीं है, जिस तरह माएँ मारती हैं हमारी बच्चों के ऊपर, शाउट करती हैं। तरबियत सिर्फ हाथ चलाने का नाम नहीं है, बल्कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये दोनों चीज़ें तरबियत की मुनाफी हैं। ये दोनों चीज़ें तरबियत के मुनाफी हैं। ये ज़हर कातिल हैं तरबियत के लिए। ये तो बच्चों को ढीठ बनाने वाली चीज़ें हैं। तरबियत, पैगंबर ने 40 साल ऐलान रसालत नहीं किया। 40 साल की उम्र मुबारक में पैगंबर ने ऐलान नबूवत फरमाया, दुरुस्त। अब इस 40 साल तक पैगंबर खामोश बैठे रहे। उलमा ने ये बयान किया, आपने कई मरतबा ये नुक्ता सुना होगा, कोई नया मेरा अपनी जेब का नहीं है, पुराने उलमा से सुनी सुनाई बातें सारी। उलमा क्या फरमाते हैं कि 40 साल पैगंबर सिर्फ अपने किरदार का लोहा मनवाते रहे। पैगंबर ने 40 साल कुछ नहीं किया, कोई तबलीग नहीं है, सिर्फ अपना किरदार। और कैसा लोहा मनवाया? मुशरिकीन मक्का जो रसूल की रिसालत को नहीं मानते हैं, उसके बावजूद वो मुशरिकीन मक्का रसूल को सादिक और अमीन मानते हैं। ये कमाल है, वाकई बहुत बड़ा कमाल है कि आपका अकीदा ना हो मेरे ऊपर, लेकिन मेरी सच्चाई को आप मानती हो। आपका अकीदा ना हो मेरे ऊपर, लेकिन मेरी मसलन फ़र्ज़ करें अमानतदारी की आप कायल हो। एक तरफ से आप मुझे साहिर समझती हो, एक तरफ से आप मुझे जादूगर समझती हो, आप मुझे जो है शायर समझती हो, दुरुस्त। और दूसरी तरफ से अगर आपको कोई अमानत रखवानी है तो आप आएँ भी मेरे पास। ये कमाल नहीं है इंसान का? एक तरफ से आपके ख्याल में मैं, जो कुरान ने भी बयान किया कि शायर हूँ या नमी-दुनम शायर हूँ और ये सारी चीज़ें, मजनून हूँ। और दूसरी तरफ से अगर आपको कोई बात तस्दीक करनी हो तो उस तस्दीक के लिए भी आप मेरे ही पास आएँ। कितना बड़ा कमाल है इंसान का। यही वजह थी ख़त्मी मरतबत जब कोहे अबू कुबैस पे खड़े हुए हैं या कोहे सफ़ा पर, अब इख्तलाफ है थोड़ा सा, हालांकि किसी भी पहाड़ी पर, अबू कुबैस हो या सफ़ा हो या कोई XYZ, जब पहाड़ी पे खड़े हुए हैं पैगंबर, और पैगंबर ने मुशरिकीन मक्का सामने उनके खड़े हैं, उनको आवाज़ दी कि अगर मैं तुम्हें ये ख़बर दूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक फ़ौज हमला करने आ रही है तो क्या तुम मेरी बात को कबूल करोगे? क्या कहा था उन्होंने? भला या रसूल अल्लाह। अच्छा, पैगंबर ने इस पर भी इक्तफा नहीं किया, सवाल किया क्यों? तुम लोग तो नहीं देख रहे? कहा इसलिए कि हमने आज तक आपको झूठ बोलते नहीं देखा। ये है इकरार अहमियत, कि दुश्मन जो है वो इकरार कर रहा है। तो कहा कि अगर इतना ईमान है और इतना भरोसा है तो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फलाह पा जाओ। वो और बात थी कि वो नहीं कह सके और क्यों नहीं कहा, एक अलग कहानी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये है तरबियत। आप जाएं तारीख़, अब तो सीरत की किताबें बहुत सारी आपको उर्दू में भी मिल जाएंगी, आप सिर्फ जाके इतना बररसी करें कि कितने लोगों को पैगंबर ने डंडे मार के और शोर शराबा करके मुसलमान किया। कितने लोग ऐसे हैं, शायद एक भी आप ना दिखा सके तारीख में कि जिसको पैगंबर ने तलवार के ज़ोर पर मुसलमान बनाया हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे अफराद आप दिखा सकते हैं कि जिनको पैगंबर ने किरदार के ज़ोर पर मुसलमान बनाया है। उधर आप एक भी नहीं दिखा सकती, इधर आप बहुत सारी मिसालें दे सकती हैं कि जो किरदार के ज़ोर पे मुसलमान हुए हैं। तो ये है तरबियत का सही तरीका। अगर आप मुरब्बी बनना चाहती हैं अपनी औलाद की, देखें हमारे माएँ डिस्कस करती हैं, आती हैं, परेशान हैं। जो इस वक्त ख़ास तौर पे सूरत हाल है उसमें तो बहुत ज़्यादा परेशान है माएँ कि हमारी औलादें हमारे काबू में नहीं हैं, हमारी बातें नहीं मानती हैं, और ऐसा है और वैसा और ये है और वो है, जो भी मुश्किलात हैं। उसकी सबसे बड़ी जड़ हमारे अंदर है, सबसे बड़ी जड़ खुद हमारे अंदर है कि हम कितना अपनी औलाद की तरबियत के लिए सीरियस हैं। सिर्फ ज़बानी हद तक सीरियस हैं। खुद क्या करती हैं? हमारे बच्चे गाने सुनते हैं तो जब हम खुद छुप छुप के अंदर वाले बेडरूम का जो केबल है उसके ऊपर जो दूसरा केबल होता है, जो बाहर वाला होता है वो दूसरा होता है, जो अंदर वाला होता है वो दूसरा होता है। ये मुझे वही नहीं आती है। मुझे किसी ने फ़ोन किया था तो उस खातून ने बताया था कि इस तरह 2 केबल हैं हमारे घर में, तो वो मसले पूछ रही थी फ़िक़ही एतबार से क्या है, जायज़ है या जायज़ नहीं, तो इसलिए उधर से मुझे पता चला।
अगर आप जो है बच्चों को मना करें कि जी ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, ऐसा नहीं देखना, वैसा नहीं देखना। लेकिन आज का बच्चा और पुराने ज़माने के बच्चे, ज़मीन से आसमान तक का फ़र्क है। पुराने ज़माने के बच्चों के दिमाग लॉक्ड थे, उनके दिमाग लॉक्ड थे। वो कभी अपने बड़ों से क्यों, क्या, या उनके बारे में फिर सोचते भी नहीं थे। बड़ों ने फ़र्ज़ करें, देखें हमारे माशरे के बच्चे ने, वाकई आप कंपैरिजन करें, ज़मीन से आसमान तक का डिफरेंस है। जिस काम को पुराने ज़माने हमारे वालिदैन भी बताते हैं, हमारे माँ बाप तो बोलते थे, हमने तो कभी नहीं कहा आगे से। न फ़कत ये कि कहा नहीं, कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं कि ये सही भी कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ कहना और चीज़ है, सोचना और चीज़ है। वो ना कहते थे ना सोचते थे, बस कह दिया तो ठीक ही होगा। आज का बच्चा ऐसा नहीं है, इतना फरमाबरदार बच्चा नहीं है कि आपने कह दिया, उन्होंने कहा ठीक है जी, माँ ने कह दिया तो ठीक ही होगा। वो तो सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम करता है। आप अगर उसको बोलें कि बेटा ये जो केबल है और ये जो इसमें आ रहे हैं प्रोग्राम, आपने ये देखने, तो पहला सवाल उसका होगा फिर आपके बेडरूम में क्यों दूसरा केबल लगा हुआ है भाई? अगर शरीफाना चीज़ें सिर्फ इसी केबल पर आ रही हैं और वही देखनी चाहिए, तो आपके अपने बेडरूम में क्यों दूसरा केबल लगा हुआ है जो आज़ाद केबल है? अब आप लाख उसको तौजीहात दें कि जी अब्बा को ये देखना होता है और वो देखना होता है, और जो देखना होता है वो ना भी बताएं आप, तो आपका क्या ख्याल है, ये बच्चा मान जाएगा? आज का बच्चा मान जाएगा क्या? कभी भी नहीं मानेगा। यहीं से वो डबल माइंडेड होना शुरू होता है, यहीं से वो डबल माइंडेड होना शुरू होता है कि बिलाखिर जब देखें, जब कौल और फेल में तजाद होगा, तो कुरान ने ऐसी तो नहीं कहा लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो खुद नहीं करते दूसरों को क्यों कहते हो? इसलिए कि जब खुद नहीं करते तो दूसरों के कहने में तुम्हारी बात का असर ही नहीं होना, तो क्यों सरखपाई कर रहे हो फजूल में? तो ये फार्मूला जहाँ दूसरों की निस्बत है, वहाँ हमारी अपनी औलादों की निस्बत भी है, हमारे अपने घर वालों की निस्बत भी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं अमलन। जब तक आपके अमल के अंदर आपके अक़वाल की झलक नहीं आएगी, उस वक्त तक तरबियती प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता। ये याद रखें आप, उस वक्त तक तरबियती प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता। पहले आपको अपने अमल के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर हम तरबियत के मरहले में जाते हैं। हालांकि बईद नहीं है, मुझे नहीं मालूम इसका फ़लसफ़ा क्या है, लेकिन बईद नहीं है जो परवरदिगार आलम 1 महीने में भी बच्चे को खल्क कर सकता था ना शिकम मादर में, उसने शायद 9 महीने लगाए हैं। तो शायद उसकी वजह ये हो कि एक 9 महीने का टाइम पीरियड औरत को मिल जाए कि ये 9 महीने अपनी तरबियत करे, ताकि जब बच्चा इस दुनिया में आए तो उस बच्चे की तरबियत कर सके। शायद, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि वाकई यही हिकमत है या नहीं है, लेकिन बईद नहीं है कि इस किस्म की भी कोई चीज़ मंशा इलाही में शामिल हो कि ये जो 9 महीने का पीरियड दिया जा रहा है, ये वो टाइम पीरियड है कि एक मौका मिल जाए कि अब देखें, इंसान है ना, टाल मटोल से काम लेता है। अभी फ़र्ज़ करें एक औरत माँ बनना शुरू नहीं हुई तो कह सकती है कि जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अब तो सर पे पड़ चुका है ना, तो अब तो वही नहीं कहती जब होगा देखा जाएगा। लिहाजा परवरदिगार आलम ने अब ये इसको करना एक चांस दे दिया कि देखो अब शुरू हो चुका है सिलसिला, प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब तुम्हें इस मुद्दत में पहले अपनी तरबियत तो कर लो ताकि तुम आइंदा नस्ल की तरबियत कर सको। लिहाजा तरबियती हवाले से सबसे अहम चीज़ ये है कि जो भी आप काम करना चाहें, जिस नहज पे भी अपने बच्चे की तरबियत करना चाहें, पहले थोड़ा सा अपने ऊपर उसको उन चीज़ों को अप्लाई करें, उन डूज़ एंड डोंट्स को जो आप बच्चे की निस्बत लाना चाहती हैं, उन क़वानीन को जो आप बच्चे के ऊपर अप्लाई करना चाहती हैं, सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करें, और उसके बाद फिर ये तरबियती प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये एक चीज़। बात यहाँ से चली थी कि ये बिलाखिर इंसान बनाना मुश्किल अमर है, जो आपके हवाले किया गया कि आपने कैसे अपने बच्चों को इंसान बनाना है। देखिए, जब हमारे घर में शादी ब्याह होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका ख्याल रखना वाकई ज़रूरी है, वैसे ही वाजिब है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। जो एक बाबरकत महफ़िल होती है हमारी, हम उस बाबरकत महफ़िल को एक शैतानी महफ़िल में तब्दील कर देते हैं। जब महफ़िल बाबरकत होगी तो बाबरकत होने का मतलब है ये वो महफ़िल है कि जो मोरिद इनायत परवरदिगार आलम है, जिसके ऊपर परवरदिगार आलम की नज़र है, बरकत नाजिल करना चाहता है खुदा इस महफ़िल पर। लेकिन हम उसी महफ़िल को इतना बड़ा उसके अंदर यूटर्न ले आते हैं कि वो बाबरकत महफ़िल एक शैतानी महफ़िल बन जाती है।
और आपको मालूम है कि रहमान और शैतान एक जगह पे जमा नहीं हो सकते। अगर शैतान है तो रहमान कहेगा ठीक है उसको रखो मैं चलता हूँ, और अगर रहमान है तो वहाँ पर शैतान आने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन तो ये हमारा काम है कि रहमान के होते हुए शैतान को ना आने दें। हमारी जो देखें रस्म व रिवाज में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, रस्म व रिवाज नौअन कोई कुरान और रिवायतें नहीं हैं। अक्सर हमारी जो रस्म व रिवाज हैं ना वो कोई कुरान है ना कोई रिवायत है, और ना ही कुरान और रिवायत से ऑथराइज्ड हैं। ये हमारे माशरती और हमारे अपने जहनों की बनाई हुई इख्तराआत हैं कि जो माशरे में रिवाज पैदा कर चुकी हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप हर कदम पर झगड़ें या हर चीज़ में झगड़ें। ज़रूरत है इस बात की कि इनको थोड़ा सा प्योरीफाई किया जाए, इन रस्म और रिवाज को थोड़ा बहुत प्योरीफाई करने की ज़रूरत है कि आप बररसी करें और तहकीक करें पहले, और चेक करें कि इनमें से कौन सी वो रस्म और रिवाज हैं जो शरीयत से बिल्कुल मुनाफी हैं, और कौन से वो रस्म और रिवाज हैं कि जो शरीयत से बहरहाल मुनाफी बेईन माना कि हराम के दायरे में शामिल नहीं हो रही हैं। वो रस्म और रिवाज के जो मुनाफी शरीयत हैं और हराम के दायरे में दाखिल हो रही हैं, उसमें तो कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। लिहाजा वो तो अब ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको कहेंगे भरपूर अंदाज से कोशिश करनी है कि कम से कम अगर हमारी शादी हो तो उसमें वो चीज़ें वजूद में ना आए। आप मुझे ये बताएं कि जो रवाज है माशरती रिवाज, आप ना कहिएगा कि मेरी शादी में हुआ था ये काम मगर हमने हराम नहीं होने दिया उसमें। वो मैं इक्का दुक्का की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उमूमी बात कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं कि कौन सी शादी है कि जिसमें मेहंदी की रस्म हो और उसमें बेहूदियाँ ना हुई हों। उमूमन बिलउमूम बात हो रही है। फिर मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई खड़ा ना हो जाए बीच में से कि जी हमारे यहाँ मेहंदी की रस्म हुई थी मगर कोई बेहूदगी नहीं हुई थी। हो सकता है, लेकिन उमूमी तौर पर ये मेहंदी की रस्म शायद मेरा ख्याल है ये होती बेहूदगियों के लिए, शायद करारी बेहूदगियों के लिए दी गई है ये, जिसमें लड़कियों का इख्तलात होता है, नाच गाना होता है, ये सारी चीज़ें। अब आप खुद सोचें, जो इतनी बाबरकत महफिल हो, यानी ये निकाह अक़द निकाह की महफिल उन महफिलों में से है कि जो दुआ की कबूलियत की महफिल है, और उसमें ये नाच गाना और बेहूदगियाँ हो रही हों, तो आपका क्या ख्याल है? ये बाबरकत महफिल रहेगी? इस महफिल में इस नाच गाने के साथ दुआ को कबूल कराया जाएगा, ये दुआ कबूल होगी, इसकी तरफ खुदा की नज़र रहमत होगी। यानी जिस मुक़द्दस रिश्ता, यानी मुक़द्दस तरीन रिश्तों में से एक रिश्ता है रिश्ता इज़्दिवाज, जिस मुक़द्दस रिश्ते की बेस इन चीज़ों के ऊपर हो कि जहाँ पे नाच गाने चल रहे हों, बेहूदगियाँ हो रही हों, लड़कों लड़कियों का इख्तलात हो, और ये वो इख्तलातात होते हैं जिसमें लड़के और लड़कियाँ जिसको कहेंगे मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं, दोनों पार्टियाँ। आप खुद बताएं कि क्या ये इस ऐसा रिश्ता के जो इन चीज़ों से गूंदा जा रहा हो, फिर आप कहें कि जनाब इस माँ की कोख से मुक़द्दस अर्दबेली पैदा हो, तो कैसे पैदा होगा? जहाँ पर ख्याल रखना चाहिए था कि शायद उस ख्याल रखने के नतीजे में ये मुक़द्दस अर्दबेली वाक़ई पैदा कर सकती थी, वहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया, तो कैसे पैदा होगा मुक़द्दस अर्दबेली? लिहाजा सबसे पहली मुश्किल तो यहीं पे आती है कि जो मेहंदी की रस्में हैं वो मर्द और ज़न का इख्तलात जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है वो हराम वाला ही होता है। हिजाब और निकाब में ख़वातीन नहीं होती और अपने आपे में मर्द नहीं होते, तो जो इख्तलात हमारे यहाँ होता है वो तो दीगर हराम इख्तलात ही होता है। तो हराम इख्तलात, नाच गाना, नाच अलग हराम, गाना अलग हराम, दुरुस्त। फिर अल्लाह नेकी दे, और जिस तरह लड़के लड़कियां एक दूसरे को हाथ मार रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हराम मजाक बाज़ औक़ात दायरा हराम की हद तक पहुंच जाता है इन सारी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें इतने हराम होने के बाद फिर हम क्या तवक्को रख सकते हैं? लिहाजा सबसे पहला मसला तो यही आता है कि हर वो महफिल
कि जो हराम हो और जिसमें आप हराम में मुब्तला हो रही हो, खुद उस महफिल में जाना ही हराम है आपके लिए, खुद उस महफिल में जाना ही हराम है। हाँ, अगर आप उसमें से किसी भी हराम का हिस्सा ना बन रही हों, कि जो आम तौर पर इस किस्म की महफिल होते हैं बहुत मुश्किल होता है, फिर आप हिस्सा ना बनने का मतलब शायद यही होगा कि आप उस कमरे में मौजूद हो, किसी साथ वाले कमरे में बैठी हुई हो, तो फिर सही हो जाएगा। वरना ऐसी महफिल में कि जहाँ पर इंसान खुद हराम में शरीक हो रहा हो, उस महफिल में जाना ही हराम है। और ख़ास तौर पर जब इंसान को पहले से ही मालूम हो कि मैंने हराम में मुब्तला होना है, ये और ना मालूम हो तो जब हराम में मुब्तला होना शुरू हो जाए तो उस पर वाजिब हो जाएगा कि वो उस महफिल को तर्क करके बाहर निकल जाए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारे माशरे में, अब ये बहुत मुझे दुख और अफसोस के साथ एक जुमला कहना दिल चाह रहा है कि कह दूँ, लेकिन डर भी लगता है, लेकिन बहरहाल जो है वो है। मैंने कहा ना कि देखें, कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली छोड़ के तो नहीं जाएगी। जो है वो है कि इस मुश्किल में ख़ास तौर पे हमारी सादात फैमिली बहुत ज़्यादा मुलव्वस है। यानी सूरत हाल बरअक्स है। सादात को अपनी सियादत का पास रखते हुए, अपने उस नसब का पास रखते हुए, अपने उस रिश्ते का जो उनको रसूल और आइमा से है उसका पास रखते हुए कम से कम इन चीज़ों में मुलव्वस होना चाहिए था। जबकि सादात से छोड़ते हुए ऐसी कौमें हैं कि जो इन चीज़ों में कम से कम मुलव्वस हैं या हैं ही नहीं मुलव्वस, और सादात माशाल्लाह सबसे आगे नज़र आते हैं हमें, ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। आखिर इंसान किसी और चीज़ का पास ना करे, उस रिश्ते का तो पास कर ले, उस नसब का तो पास करे कि जिस नसब के ऊपर आपको इफ्तिखार करना चाहिए, और इफ्तिखार है आपके लिए कि आप रसूल की औलाद में से हैं। मतलब ये इफ्तिखार कि आप रसूल की औलाद में से हैं, ये हर वक्त आपके सामने रहना चाहिए, ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मौके पे, कि जहाँ पर इस इफ्तिखार की ज़्यादा अहमियत है कि इंसान उसी इफ्तिखार को और उसी नसब को मद्देनज़र रखते हुए परवरदिगार आलम से बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकता है। मगर हम बिल्कुल सूरत हाल बरअक्स है। अब मैं क्या अर्ज़ करूँ। खूब, ये एक चीज़। उसके अलावा जो हमारी शादी ब्याह की महफिलें होती हैं और उसमें नॉर्मली इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। एक तो ये कि दूल्हे का ख़वातीन में जाना, जो सूरत हाल हमारी होती है, जिस हुलिये में हमारी ख़वातीन होती हैं, अब मैं बार बार ना कहूँ ख़ास तौर पे सादात की तो बेहतर है मेरा ख्याल है, लेकिन जिस हुलिये में हमारी ख़वातीन होती हैं, मेकअप भी किया, हालांकि हुलिये से मुराद ज़रूरी नहीं कि कपड़े ही उनके बेहुदा हों, बिलाखिर मेकअप किया हुआ होता है, बाल खुले होते हैं, थोड़ी देर के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगरचे होता नहीं है लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लिबास में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन ख़ुद ये मेकअप, खुले बाल होना वगैरह वगैरह, ये ख़ुद रुकावट है इस बात की कि या तो मर्द नहीं आना चाहिए, या अगर आ रहा है तो सबको हिजाब शरई में होना चाहिए। कौन है वहाँ अपना मेकअप ख़राब करेगी? जो इतने एहतमाम से करवाया हो तो ख़राब करने के लिए तो कोई भी नहीं करवाता। लिहाजा ये एक दूसरी बड़ी मुश्किल है। देखें, ये चीज़ें हो सकती हैं कि इंसान बजाय इसके कि बहुत ही मजमे में या उमूमी जगहों पे इस किस्म की रस्मों को अंजाम दे, इंसान इस किस्म की रस्मों को मौखर कर दे। घर में जब सिर्फ फैमिली मेम्बर रहते हैं वहाँ पे भी तो हो सकते सारे काम। या अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी सूरत हाल है जिसका मसलन बाज़ औक़ात होता है जी मेहमान आए हुए हैं तो उनको चीज़ें दिखानी होती हैं और ये वो, तो दूल्हे के बगैर भी दिखाई जा सकती हैं। उसके लिए दूल्हे का आना, उठ के आना तो ज़रूरी नहीं होता। खुलासा इसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर लाया भी जाए या बुलाया भी जाए, अगर जहाँ पे जायज़ हदें भी हैं तो वहाँ पर यह हिजाब और इन चीज़ों की मुश्किलात को हल करके उनको लाया जाए। फिर बहुत से ख़ानदानों में बुज़ुर्गों के मुसाफ़े की रस्म होती है, हाथ चूमने की रस्म होती है। बाज़ औक़ात वो बुज़ुर्ग महरम है तो बाज़ औक़ात ना महरम है। शादी के मौके पे हलाल हराम और हराम हलाल तो नहीं हो जाता। हलाल मोहम्मदी हलालुन इला यौमिल क़यामा व हरामुहु हरामुन इला यौमिल क़यामा। ये तो नहीं आया कि हरामुहु हरामुन इला यौमिल क़यामा इल्ला यौमु शादी।
कोई ये यौम शादी को कोई इस्तिस्ना तो नहीं किया गया। लिहाजा नतीजतन इन बातों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि एक मुक़द्दस रिश्ते का आगाज़ है, इब्तदा है। जितना ज़्यादा इंसान अपने आप को हराम कामों से बचाए उतना ही बेहतर आगे के जो मराहिल हैं कि जो इंसान जिनमें पॉजिटिव नतीजा लेना चाहता है उन नताइज तक इंसान पहुंच सकता है। अब मैंने कहा ना कि आप प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। दूध पिलाई की रस्म हमारे यहाँ होती है, माशाल्लाह सालियाँ और सहेलियाँ और दूल्हा मियाँ गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं। कौन सी शरीयत इसकी इजाज़त देती है? कौन सा दीन इसकी इजाज़त देता है? जूते छुपाई की रस्म होती है, वो बहनोई की जेब को उछल उछल के जो है वो उसको खाली करने के चक्कर में रहते। मैंने खुलासा ये कि ये ऐसी रस्में हैं कि जिसके अंदर हलाल के इम्कानात बहुत कम हैं, हराम के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा ये रस्में कि जो हराम तक मुंजर होती हैं, चाहे जूता छुपाई की रस्म हो, चाहे दूध पिलाई की रस्म हो और अला बला XYZ जितनी भी रस्में हैं, उनके ऊपर तो बिलाखिर काटी मारने की ज़रूरत है ही है। वो तो वैसे ही शरीयत इजाज़त नहीं दे रही। लिहाजा ये एक तरफ। दूसरी तरफ रस्मों के अलावा देखें, ये मसला मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आपकी खिदमत में, जब हिजाब के मसाइल आते हैं। देखें, औरत के लिए जिस चीज़ को छुपाना वाजिब है वो है ज़ीनत। वला यब्दू ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबऊलतिहिन्ना, और चंद और अफराद के जिनका तज़किरा आए मुबारका में है कि अपनी ज़ीनतों को इजहार न करे सिवाय अपने शौहर के, बाप के, भाइयों के यानी महरमों के। अब ज़ीनत से क्या मुराद है? ज़ीनत, अब मैं आयत की बात नहीं कर रहा, मसले की बात कर रहा हूँ कि फ़िक़ही मसले के एतबार से ज़ीनत उमूमियत रखती है। चाहे ये ज़ीनत आपके चेहरे, हाथों वगैरह पर हो, चाहे ये ज़ीनत आपका लिबास हो। ये मसला मैं कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर किसी का लिबास खुद ज़ीनत का एक मिसदाक हो, बहुत ही कढ़ाई वाला लिबास पहना हुआ है, ऊपर से हमारे यहाँ क्या होता है, नीचे सारा ज़ीनत वाला लिबास होता है, ऊपर से एक स्कार्फ ले लेते हैं, वो भी बाहर चमकीला सा, तो हो गया हिजाब और हम बन गए शरीक। आया ये शरीयत है? यानी वाकई शरीयत आपको इजाज़त देती है कि इस हुलिये में आप बाहर निकलें महरमों नामहरमों के सामने? कम से कम शरीयत मुक़द्दस इस्लाम तो इस बात की इजाज़त नहीं देता। अब आपकी अपनी कोई नई शरीयत हो तो अलग मसला है। लिहाजा अगर आपको याद हो, जिन्होंने वो मसाइल सुने हैं या पढ़े हैं कि जिसमें हिजाब की बात आती है, वहाँ पे फ़ुक़हा बयान फरमाते हैं कि अगर आपका स्कार्फ़, यानी इस वक्त भी यहाँ बैठी हुई ख़वारान कई ऐसी हैं कि जिनका स्कार्फ़ खुद ज़ीनत है, मुमकिन है आपका कोट ज़ीनत हो, मुमकिन है आपका लिबास ज़ीनत हो। ये तीनों चीज़ें ज़ीनत हो सकती हैं। अगर आपका कोट, अगर आपका अबाया, अगर आपका ड्रेस, अगर आपका स्कार्फ, ये खुद ज़ीनत का एक मिसदाक बन रहा है, तो इसको भी छुपाने की ज़रूरत है। ला तुब्दू है या यब्दू है, तुब्दू है, ला तुब्दू ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबऊलतिहिन्ना, इजहार ना करो अपनी ज़ीनतों को सिवाय अपने शौहरों के। शौहरों के अलावा और महरमों के अलावा ज़ीनत का इजहार जायज़ नहीं है, हराम है। यानी अगर आपका ड्रेस ऐसा है या आपका स्कार्फ ऐसा है, इसके ऊपर आपको एक और ऐसी चीज़ ओढ़नी पड़ेगी कि जो खुद ज़ीनत ना बनती हो। वल्ला एक ज़ीनत को छुपाने के लिए आपने चादर ली, वो खुद ज़ीनत, उसको छुपाने के लिए एक और चादर लेंगी तो आप तो चादरों तले दब जाएंगी। फिर आपका क्या बनेगा ये तो अल्लाह ही जानता है। अगर ख़ास तौर पे गर्मी का मौसम हो तो शायद आपके शौहर खुश हो जाएं, इसलिए कि जान छुट्टी हुई नज़र आ रही होगी उनको। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि ये ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़ीनतों को छुपाए। आप जाके देख लें महफ़िलों में, जो शादी की महफ़िलें होती हैं, कितनी ख़वातीन ऐसी होती हैं। देखें, बहुत सी ख़वातीन कहती हैं जी हमने घर से गाड़ी में बैठना है, वहाँ दरवाज़े पे उतरना होता है गाड़ी से और अंदर चले जाना है। वो बिलाखिर जहाँ पे आप दरवाज़े पे उतरती हैं गाड़ी से, और जो पैसेज होता है जहाँ से आप गुजर के जा रही होते हैं, जहाँ सारे आपके भाई हजरात खड़े होते हैं, तो वो नसबी भाई तो नहीं है,
कि आप कहें जी उनसे पर्दा साकित हो गया है, वो अखलाकी भाई हैं सारे, लिहाजा तो उनसे तो पर्दा साकित नहीं होता। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि ये सिर्फ वो उज़्र हैं कि जो हम अपने गुनाह को छुपाने के लिए या अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बाज़ औक़ात लेकर आते हैं कि जी गाड़ी पे बैठना है, गाड़ी से चढ़ना है, खूब गाड़ी जहाँ जा रही होगी, काले शीशों वाली गाड़ी है तो पुलिस पकड़ लेगी आपको, और अगर काले शीशे नहीं हैं तो सारे अंधे हैं क्या बैठे हुए पूरे माशरे में, माशरे के सारे मर्द हजरात अंधे हैं कि जिसमें एक बनी बनाई खातून बैठी हुई और किसी को नज़र ही नहीं आ रही है। ऐसा कहीं में नहीं होता। इंसान ऐसे उज़्र लेकर आए कि जिसको बिलाखिर कम से कम अपने आप को तो बेवकूफ़ ना बनाए इंसान, दूसरों को चलो बना ले, अपने को तो ना बनाए। बल्कि खुद कुरान कहते हैं बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माज़ीरा, इंसान अपने आप को बेहतर समझता है। हमने तो इस आयत को भी पीछे छोड़ दिया। कुरान कहता है कि इंसान अपने आप को बेहतर समझता है, अगरचे टाल मटोल से काम लेते हैं दूसरों के लिए। हम तो दूसरे को दूसरे अपने लिए भी बाज़ों का टाल मटोल से काम ले रहे होते हैं। लिहाजा दूसरा बड़ा इशू जो आता है वो हमारे हिजाब का मसला आता है, वो हमारे हिजाब का मसला आता है, ख़वातीन के हिजाब का। लिहाजा अगर आप सही है, ख़वातीन कहते हैं जी हम शादी में जा रहे हैं, हम किसी की फौतगी पे तो नहीं जा रहे, ठीक है आप शादी में जाएं, लेकिन जो आपने जीनत और ज़ेबाई करनी है वो आपकी अंदर रहनी चाहिए। खूब शादी में जाने के लिए क्या फ़र्ज़ करें, ऊपर अगर आप काली चादर ओढ़ के जाएं और अंदर जाके अंदर घुस के हॉल के अंदर बिल्कुल, अगर वहाँ पे अगर ये भी मसला आता है, यानी इतना दक़ीक़ मसला है कि अगर ऐसी जगह आप जाएं कि जहाँ पर एहतमाल हो कि कोई नामहरम आपको देखेगा, एहतमाल मुंता एहतमाल उक़लाई, तो वहाँ पे भी आप अपने हिजाब को ख़त्म नहीं कर सकती। और जहाँ पे भाई हजरात घूम रहे होते हैं, कोई डिशें लेकर आ रहा है, कोई डिशें लेकर जा रहा है, कोई पेप्सियाँ लेकर आ रहा है, कोई पता नहीं क्या ला रहा है, कोई क्या नहीं ला रहा है, तो इतने सारे वेटर्स घूम रहे होते हैं, खूब वहाँ पे कहाँ आपको इजाज़त मिलेगी कि आप अपना हिजाब अंदर जाके भी ख़त्म कर सकें। इल्ला ये कि ऐसी भी शादियाँ होती हैं, मुझे मालूम है कि ऐसी शादियाँ भी हैं कि जहाँ पर इतना इंतज़ाम सख्त होता है, जिसका कहते हैं ना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो उस टाइप का इंतज़ाम होता है कि वहाँ पर कोई मतलब मुमय्यज़ बच्चा भी अंदर पर नहीं मार सकता। इतनी सख्त शादियाँ मुझे मालूम है कि हुई हैं इस माशरे में, इसी माशरे में, आपके इसी कराची में। मैं ईरान की बातें नहीं सुना रहा हूँ आपको, कराची की बात बता रहा हूँ। शायद ईरान की शादियाँ तो हमारी शादियों से भी गई गुजरी होती हैं, ये भी बता दूँ आपको, लेकिन मैं अभी कराची की बात कर रहा हूँ। आपके शहर कराची ही के अंदर ऐसे दीनदार और मुतदय्यन अफराद मौजूद हैं कि जिनके घरों में जब शादियाँ होती हैं तो लेडीज़ पोर्शन में मुमय्यज़ बच्चा 11-12 साल का बच्चा अंदर नहीं जा सकता। और ऐसी भी शादियाँ होती हैं कि जिसमें मर्द ख़वातीन ही में नज़र आते हैं। तो जहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि मर्द नहीं आ सकता और उक़लाई इम्कान हो कि मर्द अंदर दाखिल हो जाएगा, तो वहाँ पर ये लगता है ख़वातीन के सवाल आना शुरू हो गए। तो वहाँ पर टाइम क्या हुआ है, तो वहाँ पर जो है इंसान के लिए इजाज़त नहीं है कि वहाँ पे भी आप जाके अपने हिजाब को ख़त्म कर सकें। लिहाजा जो चादर काली अबाया आप घर से पहन कर गई हैं अपने उस खूबसूरत से ड्रेस पर, तो वो वहाँ पर भी आप उतार नहीं सकती हैं, सिवाय इसके कि ऐसी जगह पर हों कि जहाँ पर इस किस्म की मुश्किलात ना हो। मैं पहले आप लोगों के सवालात के जवाब दे दूँ, फिर आगे बढ़ाते हैं। हम में से बाज़ ख़वातीन हिजाब को तो करती हैं मगर ज़्यादातर बदहिजाब होती, लिहाजा थोड़ा सा बदहिजाबी पर रोशनी डालें, क्योंकि हिजाब भी होता है, मेकअप भी होता है। तो डाल तो दी, इतनी बड़ी लाइट डाल दी, आप रोशनी की बात कर रही हैं, इससे ज़्यादा और क्या रोशनी डालूँगी। बता दिया कि ये चीज़ सही नहीं है कि अगर आपने हिजाब के साथ मेकअप वगैरह किया है या हत्ता आपका ड्रेस ऐसा है कि जो खुद हिजाब का तकाजा करता है, तो उस हुलिये में आप नामहरमों के सामने नहीं जा सकती। वालिदैन को प्यार मोहब्बत से कोई बात कैसे समझाई जा सकती है और वो नाराज़ ना हो। ये तो हर किसी के वालिदैन अपना अपना मिजाज रखते हैं, मैं क्या फ़ॉर्मूला दूँ आपको। मैं यही कह सकता हूँ कि प्यार मोहब्बत से समझाएं। अब जिसको वो प्यार मोहब्बत समझती हूँ, अलबत्ता मुमकिन है एक चीज़ एक के लिए प्यार मोहब्बत तो दूसरे के लिए वो प्यार मोहब्बत ना बनती हो, ये तो एक उर्फ़ी सी चीज़ है। तो ये तो अब आपका अपना मैटर है, अब ये कैसे हो सकता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप ख़ुद अपने वालिदैन की ज़रा साइकी को
पढ़ें और उसके हिसाब से कोई मुनासिब ज़रिया इख्तियार करें। सैयद की गैर सैयद से शादी पर शरीयत क्या कहती है? ये तो इतना पुराना मसला है, अब तो दीगर इतनी शादियाँ हो चुकी हैं। मसला है कि ये तो अब इतनी शादियाँ हो चुकी हैं कि बंदा क्या बोले। इतने सारे शयूख उलमा हजरात की ज़ौजात जो हैं वो इमाम खुमैनी के दामाद शेख, आग़ा गुल पैगानी के दामाद शेख, शेख से मुराद गैर सैयद, दुरुस्त। और इला माशा अल्लाह आपको बुज़ुर्गान मिलेंगे कि जिनकी अपनी जो ज़ौजात थी वो ख़ुद उलमा फैमिली से थे और आलिम बाअमल अफराद, मुज्तहिदीन अफराद, मगर उन्होंने ऐसे घरानों में शादियाँ की हैं। शरअन कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर किसी इलाके में या किसी मंतक़े में बहुत ज़्यादा हसासियत है तो कोई वाजिब तो नहीं है कि इंसान सैदानी से शादी करे। तो शहर बदर होने से बेहतर है, पत्थर खाने से बेहतर है कि इंसान गैर सैदानी से शादी कर ले, वो शायद मुनासिब तर है, वरना शरअन कोई हरज नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौला अली का कौल मैं आखिर में देखता हूँ अगर वक्त बचा तो। किसी रिश्ते कराने वाली खातून ने कहा कि लड़के या लड़की की शादी के सिलसिले में 3-4 साल उम्र कम बताई जा सकती है और इसका फतवा मौजूद है। वो उनका अपना ही फतवा होगा, वरना फ़ुक़हा ने ऐसा कोई फतवा नहीं दिया कि आप 3-4 साल जो है वो उम्र कम बताएंगे, यानी झूठ हो जाएगा दीगर। वो तो कौन सा फ़कीह जो है झूठ को हलाल करेगा। लिहाजा या तो उनसे फतवे की कॉपी ले लें, आसान तरीका यह है कि फतवे की कॉपी दे दें, ऐसा कोई फतवा नहीं है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की मुस्तनद तारीख़ कौन सी है? देखिए, अब ये मुस्तनद में क्या अर्ज़ करूँ, रिवायतों में इख्तलाफ है। जो आपके किसी ने आगा सिस्तानी से पूछा हुआ है कि इस्तिफ्ता है कि जी मसलन विलादतों में या शहादतों में 2-2, 3-3 तारीख़ें बाज़ औक़ात आ जाती हैं, जैसे जनाब ज़हरा में है या और बाकी आइमा भी में है। तो उन्होंने ये फरमाया कि जो आपके माशरे में मशहूर है उसके मुताबिक अमल करें। तो बस जो मशहूर है, जो राइज है, उस पर अमल करें आप। शादियों में जहाँ मिक्स गैदरिंग होगी वहाँ ज़ीनत वाले शादी के जो कपड़े होते ही हैं, काम वाले वो पहन सकते हैं या फिर ऊपर से चादर? ये तो बता दिया ना, मेरा ख्याल है इसका जवाब आ गया आपको। क्या हराम में दाखिल होकर जो शादी वगैरह की रस्में शुरू होती हैं, मेहंदी वगैरह, गाने, तो ये क्या रिश्ता अज़वाज बदनसीब होगा? बिलाखिर देखें उसके असरात हैं, असरात वज़ई जो हैं, हराम तो है ही है, गुनहगार तो हो ही रहे हैं, लेकिन उनके अपने कुछ असरात हैं कि जो आपकी रूह के ऊपर और जो इस महफ़िल के ऊपर आते हैं। बिलाखिर गाने होंगे तो आपका क्या ख्याल है, खुदा उस महफ़िल से खुश होगा, शैतान खुश होगा? तो शैतान अपनी बरकतें तो डालेगा मगर खुदा अपनी बरकतें वहाँ से उठा लेगा। तो अब आप खुद सोच लें कि ये खुश नसीब महफ़िल होनी चाहिए या बदनसीब होनी चाहिए, तो आप खुद फैसला कर सकती हैं। यानी आगे इनकी ज़िंदगी में मसाइल बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आने को आ सकते हैं। क्या नोज़ पिन पहनना ज़ीनत में शुमार है? इसके अलावा मेहंदी, चूड़ियाँ, जूते, ज़ीनत वाले, ये सब भी क्या नामहरम के सामने ज़ीनत हैं? देखें, जो भी चीज़ उर्फ़ में ज़ीनत कहलाए, ज़ीनत का मेयार उर्फ़ी है। जो भी चीज़ माशरा कहे कि ये आपने ज़ीनत की हुई है, या आपके कपड़े ज़ीनत हैं, या आपके जूते ज़ीनत हैं, तो वो नामहरम के सामने उस ड्रेसिंग में या उन चीज़ों के साथ या उस नोज़ पिन वगैरह के साथ आप नहीं जा सकती हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें नोज़ पिन को अगर माशरा ज़ीनत ना माने, कि जो ख़ुद मेरा मानना मुश्किल है कि ये ना मानता हो, दुरुस्त, यानी मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपको ख़ुद तय करना है अपने और अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए। क्या आपके ख्याल में ये नोज़ पिन ज़ीनत बनती है या नहीं बनती है? अगर बनती है तो छुपानी पड़ेगी, और नहीं बनती है तो फिर उसमें कोई हरज नहीं होगा। खूब, ये तो पूरा सवालनामा है इस हदीस। अच्छा, ये भी हदीस का मतलब है, ये भी आखिर में। आपने फरमाया था कि मिक्स गैदरिंग फ़िक़हन हराम नहीं है, लेकिन अगर मिक्स गैदरिंग में बेपर्दगी हो, सिर्फ चंद एक ने हिजाब किया हो, तो क्या जा सकते हैं? देखें, फ़िक़हन हराम नहीं है उस वक्त जब आप हराम में मुब्तला ना हो रही हों। लेकिन मैंने इसीलिए जो अभी जुमला कहा था, ये साथ जुमला मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया कि अगर ऐसा नाच गाना या ऐसी महफ़िल के जहाँ पर आप हराम में मुब्तला हो रहे हों और आप ख़ुद मुलव्विस हो रहे हों, तो वहाँ जाना ही हराम है। इसलिए मैंने कहा था कि
ख़ास तौर पे मेहंदी की महफिलें, उसी वक्त शायद मुमकिन है आप कहें कि आप मुब्तला नहीं हो रही कि आप साथ वाले कमरे में बैठी हुई हैं, वरना नौअन ऐसा होता है कि इंसान कहीं ना कहीं बीच में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ नहीं होती, मुतअद्दिद चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। लिहाजा फ़र्ज़ करें कि अगर फ़र्ज़ करें चंद औरतें बदहिजाब हैं या बेहिजाब हैं या चंद ने हिजाब किया हुआ है, तो आप हिजाब में जाती हैं, आपके ऊपर कोई हराम में आप मुलव्विस नहीं होती, तो आपके लिए जाने में कोई हरज नहीं है। अब ये कि हम अगर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसके इस अमल पर राज़ी हैं। तो अब दो सूरतें हो सकती हैं। एक मरतबा सूरत हाल ये हो सकती है कि जिस महफ़िल में आप जाना चाह रही हैं कोई सिला रहमी की महफ़िल है जिसका रिश्ता आपके साथ हो, तो ये भी बात इस्तिफ़तात में ज़ाहिरन मौजूद है। आगा ने फरमाया है कि आप जाएं, शक्ल दिखाएं और वापस आ जाएं, और ये बता के आएँ कि आप क्यों वापस आ रही हैं, ताकि उसको पता चले कि इस वजह से मैं यहाँ नहीं रुक रही हूँ, ताकि आपका क़त्ए रहम भी ना कहलाए और बिलाखिर एक तीर में दो शिकार हो जाएं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई दूर दराज का कोई हमसाया, कोई पड़ोसी, कोई अड़ोसी, कोई दोस्त, कोई अहबाब, और आपको मालूम है कि हराम काम होंगे, वहाँ पर गाने बजाए जाएंगे या बहुत ही ज़्यादा मिक्स गैदरिंग और बेपर्दगी होगी, तो ना जाएं। वो नहीं जाएंगे शादी में, तो क्या आपका क्या ख्याल है, शादी नहीं होगी? हो जाएगी शादी। किसी के ना जाने से शादियाँ रुकती नहीं हैं, ये याद रखें। तो इसके बाद फरमाते हैं कि अगर आप जाएं तो इसका मतलब ये है कि हम इन अमल में राज़ी हैं। तो अर्ज़ कर दिया कि जहाँ मुमकिन है ना जाना, ना जाएं, तो ये ख़ुद ऐलान हो जाएगा कि आप राज़ी नहीं हैं। और जहाँ पर जाना ज़रूरी है किसी वजह से, तो वहाँ पर आप जाएं, शक्ल दिखाएं, जो गिफ्ट देना है वो गिफ्ट दें, और उनको बता दें कि यार मैं इससे ज़्यादा इस बेहुदा महफिल में नहीं खड़ी रह सकती, खुदा हाफिज़। इसके बाद अगर नहीं जाते तो लोग कहते हैं कि हम वैसे भी तो बाहर जाते हैं, लेकिन वैसे आप जो बाहर जाते हैं उसमें आप उस माशरे का हिस्सा थोड़ी बन रही होती हैं, ज़्यादा लोगों की बातों पे तवज्जो ना दें। क्या चूड़ियाँ पहनकर नमाज पढ़ना नाजायज़ है? जी नहीं, कोई नाजायज़ नहीं है। रिश्ते के लिए आने वाले लड़के के सामने लड़की जा सकती है, इसके अपने फ़िक़ही मसाइल हैं कि तकरीबन आग़ाए खुमैनी सिस्तानी वगैरह ये कायल हैं इस बात के कि हाँ, अगर किसी ऐसा मोरिद हो कि सिर्फ़ इस लड़की के देखने के ऊपर रिश्ता मौकूफ़ हो, यानी बाकी चीज़ें तय हैं कि अगर लड़के के मुताबिक ये लड़की निकल आई तो बाकी चीज़ें ओके हैं, बस ये देखेगा, और मसलन फ़र्ज़ करें उसको इसके बाल देखने मसलन, तो और लड़की दिखा सकती है, या मतलब फ़र्ज़ करें उसको उसकी शक्ल देखनी है, निकाब में घूमती है उसको शक्ल देखनी है, तो औरत उसको अपनी शक्ल दिखा सकती है। लिहाजा लेकिन उस शर्त के साथ कि ये समझे आखिरी कील हो, दुरुस्त। और इसके बाद फिर कौन मना कर दे? खूब मना कर दे तो कर दे, वो फिर उसकी मर्ज़ी है। वो मसला यही है कि ये मौकूफ़ है इसी के ऊपर। फ़र्ज़ करें उसको लंबे बालों वाली चाहिए, इसके छोटे बाल हैं, कहते मैंने नहीं करनी इससे शादी, हो सकता है ये चीज़। लिहाजा इसमें मेरा ख्याल है कोई बुरा मनाने वाली भी चीज़ नहीं है, दुरुस्त। लिहाजा फ़र्ज़ करें कि, या फ़र्ज़ करें जिसका मसला एक ये भी बाज़ औक़ात होता है, मतलब फ़र्ज़ करें उसको बहुत गोरी लड़की नहीं चाहिए, उसने देखा ये तो बहुत गोरी लड़की है, तो मुझे इतनी गोरी से नहीं करना। ये भी ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी खोपड़ी वाले लोग भी होते हैं। हालांकि कोई भी चीज़ है बिलाखिर जो अगर शादी उसके ऊपर मौकूफ़ है तो दिखाया जा सकता है उस हद तक। ऐसी महफिल जहाँ नाच गाना और बेपर्दगी हो, वहाँ खाना खाना हराम है। ख़ुद ज़ाती तौर पे खाना खाना हराम नहीं है, लेकिन वही वाली बात है जो पहले आ चुके कि अगर आप मुब्तला हो रही हैं तो फिर वहाँ रहना हराम हो जाएगा। हालत हैज़ में निकाह हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। चाश्त का वक्त तकरीबन सर में 9-10 बजे का टाइम। एक खातून को किसी ने जो आगाए ख़ामनाई की मुक़ल्लिदा हैं बताया है कि मरहूमीन की क़ज़ा रोज़े की मद में अगर हर महीने 5 या 10 किलो आटा सदका दें तो मरहूमीन के क़ज़ा रोज़े अदा हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो फ़िदिया हो सकता है लेकिन क़ज़ा रोज़े अदा नहीं हो जाते। हम कुफ़ रिश्ते करने से क्या मुराद है? हम कुफ़ यानी हम पल्ला, जो माशरती हिसाब से आपका लेवल का आदमी हो, इसको कहते हैं हम कुफ़, लेवल का आदमी हो आपके। इसमें सैयद गैर सैयद ज़रूरी शर्त है या बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं? नहीं, सब कुछ ओवरऑल उर्फ़ी तौर पर जो आपका हम पल्ला कहलाए वो हम कुफ़ है। और इस्लाम को एक मुसलमान के लिए हम कुफ़ माना गया है। इसी वजह से शिया की सुन्नी से शादी को जायज़ मानते हैं लोग कि इस्लाम कुफ़ है। लिहाजा अगर एक शिया लड़का हो या लड़की सुन्नी हो या बरअक्स, तो ये हम कुफ़ तो हैं। अगर बाकी एतबार से मुश्किलात ना हो तो इस शादी में कोई हरज नहीं है। इसके बाद ये 2 और
सवालात हैं और ये दोनों हदीसें पूछी गई हैं। सवाल ये पूछा गया कि ये जो मौला की हदीस है कि मैंने अपने इरादों की नाकामी से खुदा को पहचाना, इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना है, इस कौल से क्या मुराद है? क्या मौला ने कभी कोई ऐसा इरादा किया था या ये हमारे लिए कहा है? हालांकि मौला के ज़माने में मैं तो नहीं था जो मैं बता सकूं कि किया था या नहीं किया था, हो सकता है कोई किया हो, लेकिन बिलाखिर मौला के कहने का मकसद ये है कि जब इंसान कोई इरादा करते हैं, देखें आपने अपने एतबार से, जिसको कहते हैं ना डैम कन्फर्म, आप 110% कन्फर्म कर चुकी हैं कि आपने ये काम करना है। मतलब कल आपकी पिकनिक है, आपने पैसे जमा करा दिए, आपने सब कुछ हो गया, सुबह आपने जाना है, मगर कोई रुकावट आ गई जिसकी बिना पर आप नहीं जा सकी। आपका इरादा क्या था? जाने का। जा सकी? नहीं जा सकी। ये समझाता है आपको कि आपके ऊपर भी एक ताकत और कुदरत मौजूद है कि असल जो है वो है। मैं लाख इरादे कर लूँ, अगर वो ना चाहे तो आपका इरादा अमल ही नहीं होगा। ये इस सेंस में है कि क्योंकि ये एक किस्म का आपको रहनुमाई करता है खुदा की ज़ात और खुदा की कुदरत की तरफ, लिहाजा फरमाते हैं कि मैंने अपने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। ये तो एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस फरमाते हैं कि इमाम तकी अलैहिस्सलाम अच्छा फरमाते हैं कि इमाम को किसी सहाबी ने ख़त लिखा कि मुझे अपनी लड़कियों के लिए कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो अखलाक व ईमान में मेरी तरह हो कि मैं उन्हें उसके अक़्द में दे दूँ। इमाम ने जवाब में लिखा, तुमने जो कुछ अपनी लड़कियों के बारे में लिखा है इससे आगाही हासिल हुई, खुदा तुम पर रहमत करे। लड़की के मामले में इस कदर एहतियात की ज़रूरत नहीं है, ना मिलने की सूरत में, दुरुस्त, ना मिलने की सूरत में इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके सामने दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन ये हो कि जनाब लड़का मुतमईन, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल वो इंतज़ार में बैठा हुआ कि बीवी आए और कमाए और मुझे खिलाए, मैं ऐसे की भी बात नहीं कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक दीनदार लड़का है, वो भी कमा रहा है, वो भी खा रहा है, मुमकिन है शक्ल में थोड़ा उसकी निस्बत के जो दीनदार नहीं है थोड़ा हल्का हो, तो आप इस शक्ल को बेस ना बनाएं कि यार चलो बिलाखिर दोनों खा पी रहे हैं, वो शक्ल में खूबसूरत है तो चलो मैं उससे शादी कर लूँ, जबकि वो दीनदार नहीं है। ये काम ना करें। ये नौअन इस किस्म की रिवायतें मुमकिन है कि शायद ये तरजीहात के एतबार से हों कि आपकी तरजीह वो नहीं होनी चाहिए। अब फ़र्ज़ करें कि एक लड़का आपको मिल रहा हो, बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम किस्म का लड़का, खाता पीता, मालदार और इंतहाई दीनदार। आप कहें जी रिवायत में तो आया कि जी माल और जमाल के पीछे ना जाओ, तो मैंने तो इससे नहीं शादी करनी। ये थोड़ी है कोई, ये तो नूरुन अला नूर अला नूर कि दीन भी है, जमाल भी है और माल भी है, तो ये तो इससे बेहतर तो नहीं हो सकता ना। तो रिवायतें इन चीज़ की मुतलकन नफ़ी नहीं करना चाह रही हैं। रिवायतें जो नफ़ी करना चाह रही हैं वो इस एतबार से कि इन्हीं को आप फोकस करें और इन्हीं को आप अपना क्राइटेरिया बनाएं। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आपके सामने फ़र्ज़ करें कम खाना खाता पीता है मगर दीनदार है, एक तरफ बहुत खाता पीता है मगर वही वाली बात है बहुत बड़ा स्मगलर है इसलिए बहुत खाता पीता है। आप कहें कि जी यार ये इस घर में, बाप के घर में तो कोई सुकून का चैन और सांस नहीं मिला, तो चलो मैं शौहर के घर जाके सांस लूँगी। वो सांस के चक्कर में सांस जो ले रही होते हैं ना वो भी निकल जाता है। लिहाजा इसको ना क्राइटेरिया बनाएं आप। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें सब कुछ मिल रहा हो, या फ़र्ज़ करें खूबसूरत है, माल कम है लेकिन दीनदार है, दूसरी तरफ जो है वो दीनदार नहीं है लेकिन सब कुछ है उसके पास, माल भी है और जमाल भी है, तो आप उसको ना तरजीह दें। फिर दीन आपकी अहमियत होनी चाहिए और दीन आपका हदफ होना चाहिए, उसको आप मद्देनज़र रखें। तो परवरदिगार आलम, देखें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आपको इसी माशरे में, इसी दुनिया में, यानी वाक़न ऐसे रिश्ते नज़र आएंगे, ऐसे कपल्स नज़र आएंगे कि आप देखते ही आपकी अक्ल जो है ना वो दंग रह जाती है कि यार ये कैसा बेजोड़ किस्म का कपल है। मैंने खुद देखे हैं ऐसे कपल्स और जानता हूँ ऐसे कपल्स को। मतलब फ़र्ज़ करें औरत इंतहाई खूबसूरत, मर्द उसका ऑपोजिट दिन और रात, लेकिन बड़ी अच्छी निभ रही है। आपका क्या ख्याल है इस रिश्ते की लज्जत क्या
चेहरे के हुस्न में है, रंग की सफ़ेदी में है। ये आप जब अक़्द पढ़ते हैं जो उसके बाद दुआ की जाती है, असल कमाल वो है, वो उल्फत व मोहब्बत जो परवरदिगार आलम ईजाद करता है इस रिश्ते के ज़रिए से, ये बेनज़ीर है, ये कहीं आपको और नहीं मिलेगी। इसमें ये सारे कमियां जो हैं वो कंपनसेट हो जाती हैं, सारी कमियां कंपनसेट हो जाती हैं। आप खुदा के ऊपर भरोसा तो करें। आप कहें जी रंग, आप कहें जी जमाल, आप कहें जी टॉम क्रूज़ चाहिए कोई, तो हर कितने टॉम क्रूज़ आएंगे? एक ही है वो तो एक के साथ कितनी शादियां हो सकती हैं? मैक्सिमम 4, वो भी अगर वो मुसलमान हो जाए तो बाकियों का क्या होगा? लिहाजा इन चीज़ों के पीछे ना जाएं, मयार उन चीज़ों को करार दें। आप देखें दीन ने कुछ सोच के ये बातें की हैं, परवरदिगार आलम ने अपने नुमाइंदों के ज़रिए जो ये बातें आप तक पहुँचाई हैं, तो कुछ खुदा के भी जहन में होगा, कुछ खुदा की भी प्लानिंग्स होंगी। सारी प्लानिंग्स हमारी नहीं होती। और इस किस्म की शादियों में कि जो माल और बाज़ औक़ात जमाल और घर को देखकर और गाड़ियों को देखकर की जाती हैं, ये बहुत बड़ा मिसदाक बनता है इसी रिवायत का जो भी आपने पूछी कि इरादों के टूटने से कैसे खुदा, इससे क्या मुराद है? कि इंसान समझता है कि गाड़ियाँ होंगी, घर होंगे, बंगले होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे तो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजरेगी। ये सब कुछ होने के बावजूद इतनी ही बेचैन और मुस्तरिब ज़िंदगी गुजार रही होती है औरत बाज़ औक़ात। लिहाजा ये अब क्या हदीसें सारी हदीसें आज ही पूछने आप लोगों ने। मौला के कौल के मुताबिक जिस पर एहसान करिए, तो आ चुका है पहले भी शायद, इसके शर से बचो। हालांकि मुमकिन है शायद अमीरुल मोमिनीन के जहन में जो बयान फरमाया मौला ने कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, कि आम तौर पे माशरे में क्या होता है, आम तौर पे माशरे में यही होता है कि बिलाखिर लोग हैं, इंसान हैं, वो नुकसान पहुंचाने से किसी को दरेग नहीं करते। और अक्सर आपको शायद ऐसा मिलेगा कि आपने जिसके हक़ में नेकी की होती है वो आपके हक़ में बुराई कर रहा होता है। तो इन चीज़ों से कि आप नेकी कर रहे हो सिर्फ ये सोच के कि कल को उससे खैर ही मिलेगी, ये सोच के नेकी ना करो। इम्कान कम है इस बात का कि आप किसी के हक़ में नेकी करो और सामने से उसके आपको नेकी ही का जवाब मिले। नौअन जो आम तौर पे होता है माशरे में वो बरअक्स होता है। ऐसा बाप जिसके बेटे को पैदा हुए 1 साल गुजर गया और इसने अपने बेटे की शक्ल तक न देखी हो और न आज़ान दी हो पैदाइश के वक्त, ऐसा बाप क्या मकाम रखता है अपने बेटे की ज़िंदगी में? देखें, जहाँ तक बाप के मकाम व मंज़िलत का ताल्लुक़ है वो उस उन्वान की वजह से है, वो उस टाइटल की वजह से जो परवरदिगार आलम ने उसके लिए करार दिया, यानी बाप होना। लिहाजा ऐसा बाप इस बच्चे का वली भी है। ऐसा बाप अगर बच्चा कल को उसका गिरेबान पकड़ना चाहे तो उसके लिए हराम है। इस बाप को भी इस बच्चे के लिए अजियत पहुंचाना हराम है। ये सारे अहकाम उसके बाप होने की वजह से उसके लिए करार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बाप ने शक्ल नहीं देखी या मसलन एक मुद्दत तक छोड़ के चला गया फिर बाद में वापस आ गया तो बच्चे को इजाज़त है कि वो उस बाप को मार भी सकता है, उसको गालियाँ भी निकाल सकता है, उसका गिरेबान भी पकड़ सकता है, जो मर्ज़ी करे उसके साथ, उसका एहतराम उस पर वाजिब नहीं। ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ, सारी जिम्मेदारियाँ जो एक बाप की बाप होने के नाते हैं वो सारी की सारी जिम्मेदारियाँ इसी के ऊपर हैं। लिहाजा ये मसला लड़कियों में ज़्यादा आता है कि जिस बाप ने मसलन छोड़ दिया, माँ ने बड़ी मुश्किलों से उस बच्चियों को पाला पोसा, अब शादी का वक्त आया, मसला यहाँ खड़ा हो जाता है कि जी बाप जिंदा है, हाँ जी जिंदा है, तो बाप की इजाज़त के बगैर तो शादी नहीं हो सकती। आप लाख कहें मौलाना को कि जी वो तो छोड़ के चले गए और उन्होंने तो आज तक नहीं पूछा। उसने कहा कुछ भी हो, अगर राब्ता मुमकिन है और उस तक रसाई है तो उसकी इजाज़त के बगैर इस बच्ची का निकाह नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ये उसके बाप होने की वजह से उसको अनामीन और इख्तियारात दिए गए हैं। तो जब तक वो कहलाएगा इसका बाप, और सारी बात है अगर पैदा उसी के सुल्ब से हुआ है तो उसका बाप कहलाएगा ये, तो ये क़यामत उसके ये बाप होने वाले अहकाम उसके ऊपर जारी होंगे। लिहाजा ये सारी बातें जो जज्बाती बातें हैं उनको फ़ेलन छोड़ दिया जाए, उसका फ़िक़्ह से और इन चीज़ों से कोई रब्त नहीं है। उमूमन लोग कहते हैं कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, क्या कैसी कोई रिवायत है? हाँ, बीबी ज़हरा का जो अक़्द हुआ था वो आसमान पे हुआ था यकीनन, और बाकी जोड़े भी आसमान पे बनते हैं दीगर। शायद इससे मुराद ये हो कि परवरदिगार आलम के वही इरादे के तहत जो है वो जोड़े बनते हैं कि परवरदिगार आलम
ने जो तय किया होता है कि मतलब इस लड़के ने इस लड़की के साथ शादी करनी है, जो तयशुदा है परवरदिगार आलम के इल्म में, उसके मुताबिक जो है वो रिश्ते करार पाते हैं। शायद ये मुराद हो, कोई रिवायत मेरे जहन में अलग से इस मफहूम की इस वक्त तो कम से कम मेरे जहन में नहीं है। और तो कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? एक आध फिक्री मसला मुझे, अब टाइम तो पूरा हो गया है, उसके हवाले से बयान करना था कि जो तरबियत औलाद के हवाले से बात आई थी कि जो बाप है, ये भी इसी जब सवाल की कंटिन्यूशन में आ सकता है कि जो बाप है वो वली है बच्चे का, लिहाजा उस बच्चे के माल का इख्तियार भी बाप के हवाले है। और बाप या दादा जो भी ज़िंदा हो या मौजूद हो, उसकी इजाज़त से बच्चे के माल में तसर्रुफ़ होना चाहिए। अलबत्ता उसकी इजाज़त का मतलब ये नहीं है कि ये बाप या दादा मुतलकुल अनान हैं, जैसे चाहें तसर्रुफ़ करें, जहाँ मर्ज़ी फेंकें, चला दें, जो मर्ज़ी करें, ऐसा नहीं है। बल्कि ये शरीयत के दायरे के पाबंद हैं। शरीयत ने जो बाउंड्रीज़ दी हैं, उन बाउंड्रीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बच्चे के माल में तसर्रुफ़ात करेंगे और बच्चे के माल को ख़र्च करेंगे। और वो दूसरी चीज़ें कि जो बच्चे की इस नाबालिगी के ज़माने में लड़के में और बालिगी के ज़माने में ख़ास तौर पे लड़की के अक़्द का मसला जो बाप की इजाज़त के ऊपर मरबूत है, वो सारे अहकाम जो हैं इस पर लागू हैं। इसमें एक बहुत बड़ी गलती हमारे माशरे में होती है कि ख़ास तौर पर थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, माएँ बच्चों को लेकर अलग हो जाती हैं, तो वहाँ पर फिर वो बहुत सारे मवारिद में जहाँ बाप की इजाज़त की ज़रूरत होनी चाहिए, उसकी इजाज़त से काम होना चाहिए, उसकी इजाज़त लिए बगैर उन कामों को अंजाम दिया जाता है। तो इसकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मज़ीद वज़ाहत आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। يا صاحب السماء